इसमें हम लोग सीखेंगे बेटा किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव। मतलब एक हमारे पास क्या है, कोई बिंदु है, ठीक बेटा, और बिंदु O है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। कौन स्थित है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। और इससे हमें क्या करना है, किसी r दूरी पर कोई बिंदु है P, वहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं r दूरी पर एक बिंदु है P, यहाँ हमें ज्ञात करना वैद्युत विभव, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि स्मॉल ax दूरी पर एक कोई बिंदु लेंगे, कुछ दूरी पर a बिंदु ले लिया हमने, यहाँ पर a बिंदु है, क्या है, और इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि ये जो प्लस क्यू आवेश है, इससे यहाँ पर मतलब इस प्लस क्यू आवेश कारण इस जो परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर कितना बल लग रहा है। तो बल निकाल लेते हैं, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल तो यहां से लगने वाला बल आएगा, क्या आएगा, तो यहां से मिलेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। थोड़ा समझो बेटा, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, x है। तो R नहीं, x रखेंगे। मतलब यहाँ कूलाम ने बोला है कि जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब दूरी होती है, तो इसके और इसके बीच की दूरी कौन है, x है, तो इसलिए कौन आएगा यहाँ पे, ax स्क्वायर आएगा। ये है Q1 और ये है Q2, इसे नाम दे दो समीकरण 1। अब क्या करेंगे बेटा, इसे हम लोग खिसकाएंगे, इसे क्या करेंगे, खिसकाएंगे, थोड़ा dx दूरी विस्थापित करके यहाँ पर लाएंगे बिंदु V पर। कितना लाएंगे, dx दूरी विस्थापित करके, ठीक है। तो हमने इसे dx दूरी विस्थापित कर दिया है। तो dx दूरी विस्थापित करने में इसे कितना काम करना पड़ेगा वो हम लिखते हैं, यानी कि परीक्षण आवेश Q0 को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो यानी कि बेटा कार्य जो होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहां से आएगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इस पे F बल लग रहा है, विस्थापन कितना किया, dx किया। तो बेटा छोटा सा विस्थापन हुआ है तो काम भी तो छोटे ही से होगा। अब ये देखो बेटा धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो ये उसे प्रतिकर्षित करेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई और हम इसे विस्थापित कर रहे हैं इधर। तो यानी कि जब बल के विरुद्ध विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब छोटा सा विस्थापन किया तो इतना काम करना पड़ा, और अगर हम इसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से यहाँ बिंदु P तक लाएं, मतलब R दूरी तक, इस कितनी दूरी है, ये R है, तो अनंत से R दूरी तक यहाँ तक लेके आए तो कितना काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, तब Q0 को अनंत से यहाँ लिख लेते हैं P तक, अनंत से चाहे R दूरी लिख लो या फिर P तक लिख लो, ठीक है, P तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां से निकल के आएगा बच्चों, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन होगा हमारा, लिमिट रहेगी अनंत से कहां तक लाए हैं, अनंत से R तक लाए हैं, और F है और dx है, माइनस यहाँ पे लगा, ठीक है। तो हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, और लिमिट हमारी आ गई है अनंत से R आ गई, ठीक है। अब देखिए बेटा ये जी पूरा क्या हो जाएगा, D हट जाएगा, तो इसका आ जाएगा W, क्या आ जाएगा, W बराबर, ये बाहर निकाल लेते हैं माइनस, और इसकी F की वैल्यू रख लेते हैं, F की क्या रख लेते हैं, वैल्यू, F का मान ये पूरा है,
तो हम बिठा लेते हैं 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन x² dx। जोर से बोलो, जय माता दी मत कह देना, है ना। तो इधर से निकालिए बाहर, तो W बराबर क्या करते हैं यहाँ से -Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0। लिमिट है इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट कहाँ से अनंत से r तक है, अपॉन में x² है और dx है। अब इसे हम क्या करेंगे, ऊपर ले चलेंगे, तो W बराबर -Q इंटू Q0 4πε0। इसे ऊपर ले चलिए बच्चों, तो क्या होगी, इंटीग्रेशन का निशान आएगा। अभी इंटीग्रेशन अनंत से r और माइनस का 2 dx। देखो बेटा, इसमें पावर है प्लस की, अब जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस की। अब एक सूत्र यहाँ पे समझिए बेटा, होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यही फार्मूला यहाँ पे फिट हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास यहाँ जैसे n है, तो यहाँ n आया, हमारे पास माइनस का 2 है, तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा n की जगह, मतलब यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। तो W बराबर मिलेगा -Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 और इंटू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका मान रख लेते हैं x पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस, अच्छा इसमें लिमिट हमारी कितनी है, अनंत से r है, तो इसमें हमारी अनंत से r तक हो गई लिमिट, ठीक है। तो W बराबर -Q इंटू Q0 4πε0। अब समझो बेटा, यहाँ पे -2 प्लस 1 तो कितना आएगा, x पावर माइनस का 1 अपॉन में -2 प्लस 1 तो आएगा माइनस का 1। लिमिट है अनंत से r। अब इस वाले माइनस से ये वाला कट जाएगा, तो W बराबर मिल जाएगा Q इंटू Q0 बटा 4πε0। ये बटे में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/x पावर होगी अनंत से r, अनंत से r होगी लिमिट, ठीक है। तो W बराबर मिल जाएगा। अब पहले हम लोग ये लिमिट रखेंगे, फिर ये रखेंगे यहाँ पे, मतलब पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0। तो 1/x से आएगा r, फिर -1/ इसकी जगह आएगा अनंत। और एक बात याद रखो बेटा, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो W बराबर मिलेगा Q इंटू Q0 बटा 4πε0, और ये तो मिल जाएगा 1/r, यही मिल जाएगा, ठीक है, वो तो 0 में हो जाएगा। तब विभव की परिभाषा से, तो विभव की परिभाषा क्या होती है, जो विभव की बेटा परिभाषा होती है वो होती है B बराबर W बटे Q 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे और हमारा निकल आएगा। तो B बराबर W का मान क्या है 1/, इसे थोड़ा सही लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R, और सबके बटे कौन आएगा, Q0 आएगा, ठीक। ये इससे कट जाएगा, तो बचा हुआ हमारा आंसर मिलेगा B बराबर 1/4πε0 Q बटे R। तो ये निकल के अपना फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वोल्ट, इसका मात्रक होता वोल्ट। तो इसे बेटा नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए।